अरे ये क्या हुआ विवान? ये मेरा सर वहां से यहाँ कैसे आ गया? विवान कुछ करो ना। ओ हेलो, एक मैजिक ट्रिक तो करनी आती नहीं है तुम्हें और तुम्हें परी बनना है। चलो मेरा सर वापस रखो वहां पे। अरे अरे रुकिए गलती परी। अब गलती परी, मेरा मतलब गलती से कुछ उल्टा ना हो जाए उसके लिए मैं ही ठीक कर देता हूँ। लेकिन मैं कौन सी परी हूँ? मेरी पावर्स क्या है? सब तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। दीदी लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया है। क्या? कि आपको घर के अंदर ट्रेनिंग देना खतरे से खाली नहीं है। विवान? विवान, टाइम कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये इनविजिबल दोस्त कौन है? इसकी इंफॉर्मेशन तुम कैसे लोगे? ऐसे देबू? देबू भैया? भैया? हाँ विनू, तुम्हारा भाई। भैया ये सब क्या है? भगवान ने मुझे 10 दिनों का समय दिया था जो अब जल्दी ही समाप्त होने वाला है, इसलिए मुझे हमेशा के लिए वापस जाना होगा। नहीं भैया नहीं, इस बार मैं भगवान से खुद बात करूंगा। भगवान प्लीज ये बताइए कि आपने देबू भैया को अपने पास क्यों बुलाया? ये तुम दोनों की परीक्षा थी। बालवीर अगर चाहता तो अपने अच्छे कर्मों के कारण सीधा स्वर्ग जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी धरती पर बुराई से लड़ने का रास्ता चुना। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप प्लीज देबू भैया को उनकी लाइफ वापस कर दीजिए। दुनिया को इनकी जरूरत है, और अगर आप चाहे तुम देबू भैया के बदले मेरी लाइफ ले लीजिए। अब तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए, क्योंकि तुम्हारी नीयत बिल्कुल पवित्र है। तुम दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक देना चाहते हो। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि बड़े बालवीर को मैं उसका जीवन लौटा रहा हूं। सच? देबू भैया गॉड आप ग्रेट हो। अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो, तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी। लगता है पिछली बार कोई कमी रह गई होगी, इसलिए तुम ये रिटर्न टिकट कटवा कर ना वापस आ गए। लेकिन इस बार ऐसा फुल एंड फाइनल करूंगा तुम्हारा, तो अगर भगवान खुद भी वापस भेजेंगे ना तुम्हें, तो तुम मना कर दोगे। तुम्हें शायद पता नहीं, एक बार जो खिलाड़ी आउट हो जाता है उसे वापस आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो खिलाड़ी मैदान में वापस आकर किसी और खिलाड़ी को आउट जरूर कर सकता है। दो बच्चों की जान बचाने में तुम्हारी सांस अटक गई और तुम मुझे डरा रहे हो। कहाँ है बालवीर? दिखाई नहीं दे रहा है। बालवीर वो बादल है जो सिर्फ गरजता ही नहीं बरसता भी है।
और इस बार तो मैं ऐसा बरसूंगा जिसकी बाढ़ में तुम जैसे बुरे लोग बह जाओगे। बस एक काम करो, एक बार और ट्राई कर लो ताकि तुमको रिग्रेट ना रहे। कम ट्राई। अरे भगवान जी, थोड़ी देर तो खुश रहने का चांस दे दीजिए। किससे बात कर रहे हो? कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ये लाचारी देखकर तुम पर बहुत दया आ रही है बालवीर। एक मिनट बालवीर जी, टाइम प्लीज। थोड़ी देर के लिए मुझ पे ही दया करो। थोड़ी देर के लिए चश्मा मुझे दे दो ताकि मैं भी बालवीर का असली रूप दे सकूं। ओह, तो ये इस चश्मे का जादू है जिसकी मदद से ये मुझे देख पा रहा है। पर इस दुख में मुझे एक उम्मीद दिखी। कैसी उम्मीद विवान? यही कि पिछले 3-4 दिनों से कोई अनजाना दोस्त हमारी हेल्प कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो देबू भैया ही है। लेकिन विवान, बालवीर वापस कैसे आ सकता है? विवान, हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो। नहीं बालपरी, ये कोई वहम नहीं है। मैंने महसूस किया है देबू भैया को अपने आसपास। पर विवान, ये बात निश्चित कैसे हो सकती है? यही तो मुश्किल है, क्योंकि मैं देबू भैया को देख नहीं सकता, इसलिए सच जानने का कोई रास्ता नहीं है। किसने कहा विवान की कोई रास्ता नहीं है? हाँ विवान, हर दिव्य रूप में कोई खास ऊर्जा होती है, एक खास तत्व जिससे वो ऊर्जा बनी होती है। जैसे हम सब परियां अलग अलग तत्वों से बने हैं। हाँ, और हम सब मिलकर एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जिससे तुम उस अदृश्य शक्ति को पहचान सको। अब चाहे वो बालवीर हो या फिर कोई और, उसकी ऊर्जा ही उसकी पहचान बताएगी। अब लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पता कि मेरी शक्तियाँ किस तत्व से बनी है। अनन्या, चिंता मत करो, तुम खुद जल्दी ही जान जाओगी, क्योंकि शक्तियाँ खुद अपनी परियां चुनती है। परियों, चलिए अब हम सब उस अदृश्य शक्ति को पहचानने वाली शक्ति बनाते हैं। ये कैसा जल है? ये कैसे पहचानेगा उस अदृश्य शक्ति को? ये पदार्थ उस अदृश्य शक्ति के पैरों के निशान से उसे पहचान जाएगा। और अब तुम इसे पूरे भारत नगर में बिछा दो। हाँ, उसके बाद ये तत्व सिर्फ खास ऊर्जा वाले शक्ति के पैरों के निशानों को ही पहचानेंगे, भारत नगर के बाकी निवासियों के नहीं। उसके बाद वो शक्ति देबू भैया है या नहीं, ये सच हमारे सामने आ जाएगा। किसी भी हाल में इस जादुई चश्मे को मुझे रे से छीनना ही होगा, वरना रे मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा और विवाद की मदद कभी नहीं करने देगा।
बालवी, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम इस तरह मजबूर, लाचार, बेबस देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। अब तुम मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम तो मुझे छू भी नहीं सकते। कितनी गलत बात है। वैसे कैसा महसूस कर रहे हो तुम? बेबस, लाचार, या किसी काम के नहीं, या फिर चलन हो रही कि तुम्हारा छोटा भाई विवान यानी कि बालवीर मेरा भाई बनेगा और बुराई का साथी। विवान के पास जाकर उसे बहलाने की कोशिश भी मत करना। नो, नहीं, नो नो नो, मैं क्यों जाऊंगा विवान के पास? विवान मेरे पास आएगा। समझे बालवीर? और तुम जानते हो मेरे अगले ग्रैंड प्लान का टारगेट कौन है? विवान। यस, छोटा बालू। शुक्रिया परी। अब मैं इस जल को पूरे भारत नगर में बचाकर ये जान पाऊंगा कि वो अदृश्य शक्ति देवो भैया है या नहीं। और हम उन्हें फिर से मानव अवतार में वापस ले आएंगे। चलिए अनन्या दीदी। अरे दीदी, दीदी माना कि वीर लोग काफी सुंदर जगह है, पर इस वक्त हमें भारत नगर में जरूरी काम है। सो चलिए। ओ हेलो, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरा फ्लाइंग मोड एक्टिवेट ही नहीं हुआ है। देखो ना, मैं उड़ ही नहीं पा रही हूँ। अरे दीदी, तो दोबारा ट्राई कर दीजिए ना। यहाँ कौन सी उड़ने की टिकट लेनी पड़ती है? ट्राई कीजिए। ठीक है। देखा, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसमें भी मेरी गलती है? नहीं अनन्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी परी शक्तियां अभी तक जागृत नहीं हुई है ना। लेकिन ये शक्तियाँ कब, कहाँ और कैसे जागृत होंगी? दीदी, आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन हमें भारत नगर जाना जरूरी है। तो चलिए। ओके। ओ हेलो विवान, तुम तो जेल लाए थे ना, तो फिर अब ये दाने क्यों डाल रहे हो? दीदी, अगर पंछी को जाल में फंसाना है तो दाने तो डालने पड़ेंगे ना। मतलब ये कि मैंने जेल को इन दानों में कन्वर्ट कर दिया ताकि किसी को हम पे शक ना हो। ओह, यू मीन कि ये दाने भी जेल की तरह काम करेंगे और हमारे उस गायब दोस्त के फुटप्रिंट्स ढूंढने में हमारी हेल्प करेंगे? एग्जैक्टली। नाउ फॉलो मी। दिल तो बहुत करता है कि तुम्हें बताऊं कि मैं विवान को कैसे यूज करूंगा, पर क्या है ना कि स्टोरी में सस्पेंस बना रहना चाहिए। कौन जीतेगा और कौन हारेगा अब इसकी तरह बनी रहनी चाहिए, राइट? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तड़पाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हारी अच्छाई का विनाश। और फिर तुम इसी तरह मेरे सामने लाचार और मजबूर खड़े रहोगे जिस तरह आज खड़े हो। मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा, तो इसे चश्मा कैसे लूं? कैसे इसके वार को रोकूं? अब आईना इसकी गर्दन मेरे हाथ में। अभी इस चश्मे को तोड़ देता हूं ताकि ये कभी मुझे देख ना पाए।
ताली बजा रहे हो? अरे चश्मा निकल गया मेरे हाथ से। ये बालवीर ऊपर से नीचे आ सकता है, तुम चश्मे को वापस नहीं ला सकते। लाओगे तब ना, जब मैं तुम्हें लाने दूंगा। और अब तो तुम मुझे देख भी नहीं सकते।